मित्रों, आज हम बात करेंगे बीएनएस की धारा 347 पर, यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 347 पर चर्चा करेंगे, जो कहता है सब सेक्शन 1 में संपत्ति चिन्ह का कुटकरण, यानी कोई संपत्ति है उस पर चिन्हित किया गया है उस संपत्ति को और अन्य व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लाया जाता है और कुटकरण कोई व्यक्ति करता है, यानी उसमें चेंजिंग करता है, फॉर्जरी करता है, तो वह दोनों टाइप के करवास से जिसकी अवधि 2 साल हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित होगा। यह जो धारा था पहले आपको 483 आईपीसी के तहत था, जो अब 347 सब सेक्शन 1 में है, और यह जो अपराध है नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है। और आपको यह भी बता दें कि यह जो अपराध है कंपाउंडेबल है, यानी जिसको क्षति हुआ है, यानी वो व्यक्ति जिसे संपत्ति चिन्ह था उसके उपयोग में लाया जाता है और उसका क्षति हुआ है, तो वह चाहे तो समझौता कर सकता है और समझौता के पास केस को वापस ले सकता है। इसके बाद सब सेक्शन 2 कहता है, 347 का सब सेक्शन 2 कहता है कि यदि कोई संपत्ति चिन्ह सरकारी सेवक के द्वारा लगाई गई हो और सरकारी सेवक के उपयोग में लिया जाता हो, तो उसको यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कूटनीति करके फॉर्जरी करके उसको चेंज किया जाता हो या उसमें कुटकरण किया जाता हो, तो वह जो सज़ा होगा वह 3 वर्ष तक के हो सकेगा और फाइन से भी दंडित होगा, यानी 3 वर्ष तक सज़ा होगा, फाइन भी होगा, दोनों हो सकता है। और यह भी बताएं आपको कि पहले यह आईपीसी की धारा 448 में था, जो बीएनएस की धारा 347 के सब सेक्शन 2 में है। यह जो अपराध है नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा, एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है। तो यह हो गई बॉस 347 के सब सेक्शन 1 और 2 के बारे में। इसमें खास 1 और 2 में अंतर क्या है? 347 के सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में 1 में होगा वह संपत्ति जो है, यानी संपत्ति चिन्ह जो होगा वो प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा यूज किया जाता है, प्राइवेट व्यक्ति का होगा। सब सेक्शन 2 में होगा सरकारी व्यक्ति के द्वारा लगाया गया होगा, सरकारी व्यक्ति के उपयोग के लिए होता है। यही अंतर है। तो धन्यवाद दोस्त। अब हम दूसरे एपिसोड में पुनः आपसे मिलेंगे और आपसे यह भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें। और एक ख़ास बात बता रहे हैं कि हमने अभी तक बीएनएस के विभिन्न धाराओं को क्रमबद्ध सेक्शन वाइज आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आप हमारे पहले वाले सेक्शन को यूट्यूब में सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। आप यूट्यूब में जयशंकर प्रसाद सिंह, सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट एसोसिएशन, जो शॉर्ट में होगा जय शंकर टीडी सिंह, सेक्रेटरी जनरल AA PAC, जैसे यूट्यूब में आप लॉन्ग डालेंगे आपको सामने आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे तो हम आपके बीच में भेजते ही रहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी। थैंक यू, धन्यवाद।